नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। न्यूज़ प्लस 21 की खास पेशकश शिक्षा संचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही लोक सेवा आयोग की जो 2020 परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। और आइए हम बातें करते हैं पीयूष तिवारी जी से, जिन्होंने 8वीं रैंक हासिल की है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत बधाई दूंगा टीम न्यूज़ प्लस 21 की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आपका तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि मैं ऐसा कोई कार्य कर सकूं जिसमें मैं जनता के लिए कुछ काम आ सकूं, और जिस राज्य ने मुझे इतना कुछ दिया है मैं उसे कुछ वापस लौटा सकूं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। कितने समय से आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2017 में NIT रायपुर से पास हुआ और उसके बाद फिर 2017 से 19 तक मैंने जॉब किया, और उसी समय मैंने पढ़ाई की तैयारी की थी और उसी समय प्री अटेम्प्ट भी दिया था। लेकिन जॉब के साथ मेरी तैयारी हो नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने 2019 में जॉब छोड़ा और उसके बाद फिर सीरियसली अच्छे से तैयारी चालू की। हम जानना चाहेंगे कि चूँकि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो काफ़ी कठिनाइयों से भरी होती है, और किस किस प्रकार की जो परेशानियां हैं मूलभूत जीवन में आपको आई है इस परीक्षा की तैयारी करते समय? मेरे लिए तो सबसे पहले जॉब एक अच्छा इस्टेब्लिश जॉब था, तो इसे छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और जैसे ही जॉब छोड़ा उसके बाद फिर इसमें चैलेंज ये होता है कि ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, 1 साल 2 साल की चलती है। तो उस समय कंसिस्टेंसी बनाए रखना, अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लो फील करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस टाइम भी पढ़ाई को जीरो ना होने दें, हल्का हल्का पढ़ाई करते रहें और उसके बाद धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएँ। आपके घर परिवार से इस तैयारी को लेकर, क्योंकि आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप पहले ही जॉब कर रहे थे, उसके बाद से इन तैयारियों में जाना एक चैलेंजिंग होता है, तो घर परिवार से, आपके पेरेंट्स से किस प्रकार से आपको मदद मिली? मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा का पूरा समर्थन था शुरुआत से लेके अभी तक, और उन्होंने किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं होने दी। और मेरे भैया का भी पूरा समर्थन था, और साथ साथ मेरे पूरे परिवार का। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाता हूँ तो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे पूरे परिवार का मुझे पूरा समर्थन था। और मेरे जो गुरुदेव हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, और उनके ही आशीर्वाद से ये सब सफल हो पाया। परिवार का तो एक अलग तरह से ही सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे परीक्षाओं में, क्योंकि ये काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। हम जानना चाहेंगे पीयूष जी कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी एक दीदी हैं, श्रीमती अंजलि शर्मा, वो अभी तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं, और उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिला, और वो उनका मार्गदर्शन शुरुआत से ही मुझे मिलता रहा और अंतिम तक मिलता रहा, और उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसके साथ ही आप सफल हुए, ये तो बहुत खुशी की बात है। परिवार के लिए भी, दोस्त यार जितने भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत खुशी की बात है, और सबको एक इंस्पिरेशन भी मिलता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और इसके साथ ही हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोक सेवा आयोग PSC की तैयारी कर रहे हैं, और उनको बहुत सारी ऐसे, किसी का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो कोई ये सोचने लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और सबको ये लगता है कि, मुझे भी लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, और स्टार्टिंग में डर सबको लगता है, लेकिन हमें हिम्मत बनाए रखते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और जब हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती, तो लेकिन दूसरी प्रयास में ज़रूर मिलती है। तो मैं यही आपसे एक और सवाल है कि चूँकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप चयनित हुए हैं, तो कौन से विभाग में आपका जो कार्य, जो सेवा है, वो आगे बहुत निरंतर रहेगा, और किस क्षेत्र में आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं? मेरी कोशिश ये रहेगी कि कलेक्टर, ज़िले के कलेक्टर द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़िले का सर्वांगीण विकास कर पाऊं, शिक्षा, स्वास्थ्य में, कौशल विकास में, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन कर सकूं। और मैं उस क्षेत्र के युवाओं को का अच्छे से कौशल प्रशिक्षण करना चाहता हूं, ताकि वो खुद स्टार्टअप करे या फिर अच्छे से रोजगार के लिए वो उस काबिल बन पाए। और हमारे राज्य के जो इंजीनियर्स हैं, जैसे स्पेशली IT सेक्टर में, वो बाहर जाके कार्य करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो यहीं राज्य में रहकर कुछ स्टार्टअप कर पाएँ और लोगों को रोजगार भी दे पाएँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से न्यूज़ प्लस 21 की टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इस इतनी बड़ी सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं?
सफलता का से सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें ये समर्पित है, और मेरे पूरे परिवार को ये समर्पित है। और उसके बाद ये पटेल ट्यूटोरियल संस्थान, मैंने यहाँ से कोचिंग की थी, और यहाँ के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं श्री रविंद्र तिवारी जी, वो मेरे दादाजी हैं, और उनका मुझे मार्गदर्शन शुरुआत से ही मिलता रहा, हमेशा मिलता रहा। और पूरे संस्थान के सभी शिक्षक, डीसी पटेल सर, दीक्षित सर और तिवारी सर, अभिजीत सर, सभी का पूरा सपोर्ट मिलता रहा। और दीक्षित सर भी हमारे साथ ही हैं, जिनका पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके छात्र हैं और आपके मार्गदर्शन में इनको इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि किस प्रकार से आपने मार्गदर्शन किया, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर आपको थोड़ा सा बताएं। देखिए, मार्गदर्शन की जहाँ तक बात है तो परीक्षा कभी भी बिना रणनीति के नहीं निकलती। हमारी भूमिका उस रणनीति को बनाने में है, और पीयूष स्वयं उस रणनीति को पालन करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मार्गदर्शन बस यही रहा कि हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, हमें परीक्षा में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, न कि सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। और परीक्षा के ट्रेंड को समझते हुए हमको तैयारी करना है, और इस तरीके से फिर मेहनत प्रयास किया पीयूष ने। काफ़ी खुशी हुई, 2019 की पीएससी में 18th रैंक ला करके डीएसपी बने, और बैक टू बैक अभी डिप्टी कलेक्टर बने हैं। पटेल ट्यूटोरियल्स परिवार की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत गौरव का क्षण है हम सब के लिए, और जैसा कि पीयूष ने बताया ही कि परिवार की ओर से है, और जैसा पीयूष ने कहा कि पेपर 7 की निकालें, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर निकालूँगा। आइए अगली शख्सियत से हम बात करते हैं, जिन्होंने लोक सेवा आयोग 2020 की मुख्य परीक्षा में 6वीं रैंक हासिल की है। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी किया, उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे, और मेहनत करने में उनको इस पढ़ाई को तय करने में किस किस प्रकार की परेशानियाँ आई, उनसे बातें करते हैं। मेरा नाम नितिन तिवारी है। मैंने सिविल सर्विसेज के रिज़ल्ट में 6th रैंक हासिल की है। मेरा मुख्य उद्देश्य तैयारी के समय ये था कि मैं डिप्टी कलेक्टर ही बनूं, और मेरे इंस्पिरेशन थे मेरे फादर, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। इससे पहले मैंने प्रिपरेशन की थी सिविल सर्विसेज यूपीएससी की, फिर उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट के बाद मैं इधर आ गया। फिर यहाँ पे भी मेरे फ्रेंड अंशुल ने काफ़ी हेल्प की, इसी ने सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई, उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई। और इसके बाद ही एक और हमारे साथ शख्सियत उपस्थित हैं, अंशुल वर्मा, जिनसे हम बातें करेंगे। वो 10th रैंक आया है उनका लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। आइए उनसे जानते हैं कि उनको किस प्रकार की समस्याएं इस परीक्षा की तैयारी में लगी, और सफलता के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस प्रिपरेशन में रहा, वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहने का रहा, क्योंकि प्रोग्रेस को मेजर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता पूरे 1 साल की इस प्रिपरेशन में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहना। किसी दिन जब मैं उठता था तो मैं बहुत मोटिवेटेड रहता था, पर अगले दिन ही ऐसा होता था कि आज मैं थोड़ा सा लो हूँ। तो ज़रूरी था कि मैं किसी ना किसी तरीके से खुद को टेस्ट करूँ, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करता रहूँ। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने ये लंबे समय तक किया, इसी कारण से मुझे ये सफलता मिली है आज। थैंक यू। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि तमाम परेशानियों के बाद भी इन सभी ने एक अच्छी सफलता हासिल की, कड़ी मेहनत का जो फल है इनको मिला है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21।